एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स ऑन मार्केट एंड इम्पैक्ट ऑफ ई कॉमर्स ऑन मार्केटिंग। मार्केटिंग के ऊपर ई कॉमर्स का क्या इम्पैक्ट पड़ा है। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था इम्पैक्ट ऑन ई कॉमर्स ऑन मार्केट एंड रिटेलर्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स ऑन मार्केट। इट enables customers, shops or do other transactions round the clock, a day, all year around through any part of the world। ई कॉमर्स का क्या बेनिफिट होगा कि कस्टमर्स कभी भी शॉपिंग कर सकते हैं, किसी भी टाइम, पूरे वर्ल्ड के अंदर किसी को भी कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो वो अपनी परचेज कर सकता है एट एनी टाइम, एट एनी डे, एट एनी प्लेस। किसी भी जगह पे, किसी भी डे, किसी भी टाइम वो अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। इट प्रोवाइड कस्टमर्स विद मोर चॉइसेस। दे कैन सेलेक्ट फ्रॉम मैनी वेंडर्स फ्रॉम मोर प्रोडक्ट्स। देखो, आप कभी भी किसी भी शॉप के ऊपर जाते हो तो अगर किसी शॉपकीपर ने आपको 10-12 प्रोडक्ट्स दिखाए हैं तो आपको ये लगता है कि यार इतने प्रोडक्ट मैंने निकलवा दिए तो एक तो मैं ले ही लेता हूँ, चाहे आपको पसंद आए चाहे ना आए। बट आपको क्या है, ई कॉमर्स के थ्रू आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है कि आपको बहुत से प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे, बहुत से वेंडर्स के प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। आपके पास बहुत सी चॉइस होती है और आपको ये भी नहीं कि वो चीज़ आपको खरीदनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसके अंदर किसी के एफर्ट्स नहीं लग रहे, आपके एफर्ट्स लग रहे हैं, आप ही उनको चेक करते जा रहे हैं। तो वही चीज़ इसके अंदर बोली गई है। इट अलाउस क्विक डिलीवरी, क्विकली डिलीवरी हो जाती है। हार्डली 2 या 3 डेज ही लगते हैं डिलीवरी के अंदर। इट मेक इट पॉसिबल टू पार्टिसिपेट इन वर्चुअल ऑक्शंस। ये पॉसिबिलिटी हो जाती है पार्टिसिपेट करने के लिए जो भी हमारे वर्चुअल ऑक्शंस होते हैं उनके अंदर। इट अलाउस कस्टमर्स टू इंटरेक्ट विद अदर कस्टमर्स इन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेट्स एंड एक्सचेंज आइडियाज एज वेल एज कंपेयर एक्सपीरियंस। ये अलाउ करता है कस्टमर को एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। कस्टमर्स रेटिंग देते हैं प्रोडक्ट्स की, जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसकी आप रेटिंग्स देते हैं। एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेट करते हैं, एक्सचेंज करते हैं अपने आइडियाज़, वेल कंपेयर एक्सपीरियंस। उनके एक्सपीरियंस के थ्रू, जैसे मैंने आपको बताया कि वो रेटिंग्स प्रोवाइड करवाते हैं तो उनके एक्सपीरियंस के थ्रू वो अपना जो भी उनका एक्सपीरियंस होता है वो शेयर करते हैं और उसके थ्रू आपको पता चलता है कि हाँ, इस प्रोडक्ट की इतनी रेटिंग मिली है, इस टाइप की इस प्रोडक्ट का ये लग रहा है, तो हमें भी अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा तो हम उसको परचेज करें या नहीं करें, चीज़ के बारे में हमें पता चल जाता है। इट अलाउज कस्टमर टू रिसीव डिटेल एंड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन विद इन सेकेंड। ये अलाउ करता है कि आपको जो भी डिटेल होती है वो विद इन सेकेंड प्रोवाइड हो जाती है। देखो, आप मार्केट में जाओगे तो आपको देखना पड़ेगा कि किस टाइप के नए नए प्रोडक्ट्स आए हुए हैं, कि क्या क्या चीज़ें नई आई हुई हैं। बट आपको विद इन सेकेंड ई कॉमर्स के हेल्प से आप पता लगा सकते हो कि क्या प्रोडक्ट है, क्या उस प्रोडक्ट की डिटेल्स हैं, कितने प्राइस में आपको मिलेगा, इसकी फीचर्स क्या, वो सब चीज़ें आपको विद इन सेकेंड आप निकाल सकते हो। इट फैसिलिटेट कंपटीशन विच रिजल्ट्स इन सब्स्टिट्यूशनल डिस्काउंट। ये फैसिलिटेट करता है कंपटीशन, क्योंकि मतलब देखो, आपको लोग देखते होंगे सर्च करके, जैसे आपने फ्लिपकार्ट के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट देखा तो आपने सर्च किया मीशो के ऊपर, वहाँ पे उसका प्राइस आपको कम मिला तो आप वहाँ से परचेज करोगे। और अब अभी आप लोगों ने देखते भी हो गए, आप लोग यूट्यूब पे आप लोग देखते हो कि लोग मंगवा के दिखाते हैं कि फ्लिपकार्ट के ऊपर ये प्राइस था, अमेज़न के ऊपर ये प्राइस था, या फिर मीशो के ऊपर ये प्राइस था, और सेम प्राइस, मतलब अलग अलग प्राइस पे सेम प्रोडक्ट आ रहा है। तो आप जो चीप रहेगा आप उसी से मंगवाएंगे। तो ये अलाउ करता है कंपटीशन, जो आपको डिस्काउंट मिलता है आप उसी के ऊपर लेंगे, परचेज करेंगे। ई मार्केट एक्सपेंड्स द मार्केट प्लेस टू नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट्स। ई मार्केट आपके नेशनल प्लेस को क्या करता है, बढ़ाता है, एक्सपेंड करता है मार्केट, नेशनल मार्केट से इंटरनेशनल मार्केट तक। इट रिड्यूस द टाइम बिटवीन द आउटले ऑफ कैपिटल्स एंड द रिसिप्ट्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ये रिड्यूस करता है टाइम, बेनिफिट करता है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है किसी चीज़ के अंदर। एंड जो रिसिप्ट्स, जैसे आपको बिल बनवाना पड़ता है, आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हो तो आपको बिल नहीं बनवाना पड़ता, आपके पास आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेते हैं कि हाँ मैंने परचेज किया था या मैंने पेमेंट की थी कैश की। तो वो सब चीज़ें। इट डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टोरिंग पेपर बेस्ड इंफॉर्मेशन। ये डिक्रीज करता है कॉस्ट को जो हमारी वही में डिस्ट्रीब्यूट करने में लगती है, या नई नई चीज़ें कॉस्ट क्रिएशन के अंदर, या फिर स्टोर करने के लिए चीज़ें वेयर हाउस बनाना पड़ता है, वहाँ पे अपने
आप प्रोडक्ट्स को स्टोर करके रखते हो, और जो पेपर बेस्ड इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे आपको बिल बना के देना पड़ता है, कितनी सेल हुई, वो सब चीज़ें देखनी पड़ती है, उस चीज़ को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्पैक्ट ऑफ ई कॉमर्स ऑन मार्केटिंग। मार्केटिंग के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है ई कॉमर्स का। फर्स्ट वॉज प्रोडक्ट प्रमोशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एनहेंस प्रोडक्ट प्रमोशंस ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज थ्रू डायरेक्ट इंफॉर्मेशन रीच एंड इंटरेक्टिंग कनेक्ट विद द कस्टमर्स। इलेक्ट्रॉनिक जो हमारी कॉमर्स है उसके थ्रू हम प्रोडक्ट का प्रमोशन बहुत ईजिली कर सकते हैं। बट मार्केटिंग के अंदर क्या होगा, हम मार्केट के अंदर कोई भी प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हैं तो हमें पैम्पलेट छपवाने पड़ते हैं या हम लेबल्स लगवाते हैं। तो वो प्रमोशन आपके एक लिमिटेड अमाउंट तक, जो आपके जहाँ तक आप रीच कर पाएंगे वहीं तक आपके कस्टमर तक पहुँच पाएगा। बट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स आप जितने तक आपके प्रोडक्ट को पहुँचाना चाहते हो वहाँ तक आपके प्रोडक्ट को पहुँचा सकते हो। तो प्रोडक्ट का जो प्रमोशन है वो बहुत आसानी से आप कर पाते हैं। Direct saving the cost of delivering information to customers over the internet results in the substantial saving to the sender. डायरेक्टली सेविंग होगी, जो भी डिलीवरी के अंदर डिलीवरिंग इन्फॉर्मेशन होती है वो कस्टमर्स तक आप डाल देते हैं। देखो, जब भी कोई कस्टमर मार्केट के अंदर आप जाते हो तो आपको बुला मतलब आप जा रहे हो तो आपको बुलाएंगे कि लहंगा चुन्नी ले लो, साड़ी ले लो, जीन्स टॉप ले लो, पैंट शर्ट ले लो। तो आपको बोल बोल के बुलाया जाता है कि आप यहाँ जाएं, आप यहाँ जाएं। बट डायरेक्टली आपकी क्या है, सेविंग होती है, आपको कोई भी कुछ भी नहीं बोलना पड़ता है। आप डायरेक्टली डालते हो किसी भी वेबसाइट के ऊपर और जिनको परचेज करना था वो परचेज कर लेते हैं। कस्टमर सर्विसेज कैन बी ग्रेटली एनहेंस्ड बाय द एनेबलिंग कस्टमर्स टू फाइंड द डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन। कस्टमर सर्विसेज भी डायरेक्टली एनहेंस हुई हैं। कस्टमर्स को जिस भी प्रोडक्ट की डिटेल चाहिए थी तो वो डिटेल उनको मिल जाती है विद द हेल्प ऑफ ई कॉमर्स। ब्रांड इमेज, न्यू कमर्स कैन एस्टेब्लिश ब्रांड और कॉर्पोरेट इमेज वेरी क्विकली थ्रू द नेट एंड अफोर्डेबल कॉस्ट। जो न्यू कमर्स होते हैं, जो नए नए कमर्स होते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ रहती है ई कॉमर्स। उनको ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं लगानी पड़ती है, अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर वो अपने ब्रांड को लॉन्च कर सकते हैं, ब्रांड को लेके आ सकते हैं मार्केट के अंदर। Advertisement, traditional advertisement used mass or direct one-way communications to pursue customers to buy their products and services। ट्रेडिशनल एडवर्टाइजमेंट में क्या होता था कि डायरेक्टली चीज़ें होती थी, बट ई कॉमर्स के अंदर उनको डायरेक्टली चीज़ें नहीं होती हैं, डायरेक्ट वन वे कम्युनिकेशन होती है उनकी। आप एडवर्टाइजमेंट दे देते हो, उनको पसंद आता है नहीं आता है, फिर वो उसके थ्रू जितनी प्रोडक्ट की सेल होती है उसके थ्रू आपको पता चलता है कि हाँ कितना लोगों को ये प्रोडक्ट पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। Customization, the ultimate luxury can get in the terms of custom design products and services. The net offers is standardized opportunity of understand customers need one at a time and offers customized product and services। इसके अंदर क्या बोला गया है कि वो पहले इस कस्टमर्स की नीड्स को अंडरस्टैंड करते, देन उन प्रोडक्ट्स को कस्टमाइज करके उनको ऑफर करते हैं। अब 2-3 दिन पहले एक कमेंट आया हुआ था कि मैम आगरा यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवा दो। वही मैंने उनको बोला कि भाई मैं ट्राई करूँगी, अगर मुझे मिल गए तो मैं ज़रूर प्रोवाइड करवाऊँगी। तो मैंने 2-3 जगह ट्राई किया कि मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते, बट वो मुझे अभी तक तो मिले नहीं हैं। बट फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मिल जाए, क्योंकि भाई हर एक यूनिवर्सिटी, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारी इंडिया के अंदर, तो हर एक यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर मुझे मिलना थोड़ा सा हार्डली हो सकता है, बट फिर भी मैं ट्राई करूँगी अगर मिल गया तो कोई क्वेश्चन पेपर। तो वही चीज़ है, कस्टमाइज़ करके प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करवाया जाता है कस्टमर्स को। Order making process. Taking orders from customers can desirable by improved if it is done electronically. This saves times and reduces expenses. So salespeople have more time and to sell their product and services. Order making process बहुत ज़्यादा आसान हो गई, आपके टाइम को बचाती है, इलेक्ट्रॉनिक भी सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो आपके एक्सपेंसेस को रिड्यूस करने में हेल्प करती है ये ई कॉमर्स। इंटरमीडिएटर्स, कोई भी इंटरमीडिएट की ज़रूरत नहीं होती है उसके अंदर, जब आप ई कॉमर्स के थ्रू कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं। बट इन ट्रेडिशनल मार्केटिंग मिडल मैन यूज पोज टू प्रोवाइड प्लेस एंड टाइम यूटिलिटी टू द अल्टीमेट कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए आपको टाइम भी चाहिए, प्लेस भी चाहिए एक एंड। बट एडवांस टेक्नोलॉजी के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टर्निंग्स इंटरमीडिएटर्स इन द डिस इंटरमीडिएटर्स, उसके अंदर कोई भी हमें इंटरमीडिएट की ज़रूरत नहीं होती है। वजह से जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमें लेस प्राइस के ऊपर मिलते हैं। कई बार लोग बोलते हैं कि ऑनलाइन प्रोडक्ट क्यों सस्ता मिलता है,
क्यों इतनी चीप रेट पे देते हैं? इनके अंदर कोई प्रोडक्ट्स के अंदर कमियां होंगी तभी वो चीप रेट पे मिलते हैं, बट ऐसी कुछ नहीं होती है। जब आप ऑफलाइन प्रोडक्ट्स लेते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले प्रोड्यूसर होगा, फिर होलसेलर होगा, फिर रिटेलर होगा, देन कस्टमर होगा। तो वो बीच में पैसे पैसे बढ़ते जाते हैं। बट जब आप ई कॉमर्स के थ्रू या कोई भी वेबसाइट के थ्रू प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं तो डायरेक्टली जो प्रोड्यूसर होता है वो आपको कस्टमर्स तक प्रोडक्ट देगा, तो इसलिए वो चीपर रेट पे आपको मिलते हैं। Customer value. Traditional marketing tries to maximize the values of transactions. Here, customers attraction is big target. देखो, कस्टमर्स की वैल्यू तो कम हो गई है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है तो उसके अंदर क्या होता था कि कस्टमर्स के अट्रैक्शन सबसे बड़ा टारगेट होता था। बट इन इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग द मार्केट्स आर टर्निंग टू द इन्फॉर्म रिलेशनशिप विद कस्टमर्स एंड दे आर लुकिंग टू फॉर लॉन्ग टर्म वैल्यू मैक्सिमाइजेशन। मतलब वो एक बार ये नहीं देखते कि अट्रैक्शन एक बार में ही अट्रैक्ट हो, कस्टमर्स बाद में ना हो, ये लंबे समय तक कस्टमर्स अट्रैक्ट हो, ऐसा काम करते हैं। तो आज हमने स्टडी किया है बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स ऑन मार्केट्स एंड इम्पैक्ट ऑफ ई कॉमर्स ऑन मार्केटिंग। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।